नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी नीतीश बवेली जी के साथ मैं आपको एक बहुत ही पुरातत्व क्षेत्र में लेकर आया हूँ जिसका नाम है सारू मारू। यह क्षेत्र जब आप बुधनी से सलकनपुर की तरफ आते हैं तो मेन रास्ते से लगभग 2 किलोमीटर अंदर आकर आपको ये क्षेत्र मिलेगा। बहुत ही प्राचीन ये स्थान है और यहाँ पर बौद्ध गुफाएँ हैं। सारू मारू मठ परिसर यहाँ पर है। कुछ गुफाएँ हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु तपस्या किया करते थे। यहाँ पर एक लेख मैं आपको बताता हूँ जिसमें वर्णन किया गया है कि यह जो स्थान है ये बहुत ही प्राचीन है और ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्व रखता है। यहाँ पर ऊपर कुछ गुफाएं हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु तपस्या किया करते थे और यहाँ पर कुछ शिलालेख मिले हैं। यहाँ पर कुछ गद्य में कुछ शिलालेख मिले हुए हैं जो दूसरी शताब्दी के आसपास के हैं। तो बहुत प्राचीन ये क्षेत्र है और दुर्लभ है। बहुत कम लोग यहाँ पर आ पाते हैं क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा ना तो प्रचारित किया है और ना ही यहाँ पर आने के लिए कोई बहुत ही अच्छा रास्ता है। बहुत ही दुर्गम मार्ग यहाँ पर आने के लिए है। कोई बहुत अच्छे डायरेक्शंस भी यहाँ पर आने के लिए नहीं दिए गए हैं। पूछकर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। पर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही एकदम जंगली एरिया है पर शांति बहुत है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगता है। यहाँ पर आकर भाई शांति आपको मिलेगी। तो है तो दुर्गम मार्ग पर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो एक छोटी सी पहाड़ी है जो आपको चढ़नी पड़ेगी। एक पथरीला रास्ता है और यदि सर्दियों में आप यहाँ पर आते हैं जनवरी फरवरी के टाइम तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। हरियाली का मौसम यहाँ पर मिलेगा। गर्मियों में यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है। तो पानी अपने साथ लेकर आएँ। पीने के लिए पानी अपने साथ व्यवस्था करके लेकर आएँ। तो एक छोटी पर आ गए हैं और आप लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि सांची में आपने स्तूप देखे होंगे। सतधारा में और बौद्ध विहारों में जिस तरह के स्तूप होते हैं उस तरह के स्तूप यहाँ पर थे पर किन्हीं कारणों से यह यहाँ पर नष्ट हो गए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनको फिर से तैयार कर रहा है। फिर से यहाँ पर स्तूप बना रहा है और देखिए बहुत ही मनोरम ये क्षेत्र है। आप ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो बड़ा सुहाना आपको एक फीलिंग होगी। और ये जो मेरे पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पहाड़ी आपको छोटी सी दिखाई दे रही है यहीं पर वो गुफाएं हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु तपस्या किया करते थे, ध्यान किया करते थे। क्योंकि ये बहुत ही शांत स्थान है और बहुत निर्जन स्थान है। तो यहाँ पर ध्यान करने के लिए यह उचित स्थान माना गया और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने अपना स्थान बनाया। कुछ स्तूप यहाँ भी हैं जिनका भी पुनरुद्धार किया जा रहा है। फिर से स्तूप के फॉर्म में इनको बनाया जा रहा है। स्तूप का जिस तरह से एक डूम होता है वैसा डूम यहाँ पर बनाया जा रहा है। जैसे कि वो रमणीकता, वो दृश्य जो कि पुरातन काल में हुआ करता था वो फिर से यहाँ पर लोग देख पाएँ। वो उस चीज़ को उस चित्र को फिर से महसूस कर पाएँ। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रहा है। आइए ऊपर। तो ऊपर ये वह गुफाएं हैं जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। हमने कहा था कुछ प्राकृतिक गुफाएं ऊपर हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे, तपस्या किया करते थे। तो यह देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक छांव यहाँ पर है। पत्थरों के नीचे बड़ी शांति और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ठंडक यहाँ पर है। अभी मौसम गर्म है और मौसम का मिजाज लगभग 40 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर है। पर जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को काफ़ी ठंडा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एयर कंडीशनर रूम में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए जिसको हम गुफा बोल रहे थे वो यह है जिसमें एक बड़ी सी चट्टान ने इसको कवर कर रखा है और यहाँ पर पर्याप्त छाया है और ठंडक है। आसपास का मौसम, आसपास का माहौल एकदम सुरम्य है
और यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पर बैठेंगे, जब आप बैठेंगे आपको लगेगा घंटों यहाँ बैठे रहें और एक ध्यान मुद्रा में चले जाएं। यहाँ पर एक अंदर से ऐसी फील आता है कि आप यहाँ पर बैठकर और कुछ ध्यान करें, कुछ मनन करें और यहीं पर रुक जाएं, ऐसा यहाँ पर मन करता है। और देखिए, और अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि यदि आपको कभी ऐसा है कि बारिश हो रही है या कुछ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यह वो क्षेत्र है, यह वह वास्तविक गुफा है। अंदर आपको दिख रहा होगा, जब आप ध्यान से देखेंगे तो यह वो क्षेत्र है कि एकदम सुरक्षित है। बारिश हो रही हो, कैसा भी मौसम हो, पर इस क्षेत्र में आप अंदर रह सकते हो, रात में रह सकते हो। जंगली यदि जीव हैं तो उनसे भी आप सुरक्षित रह सकते हो। जब हम इस यात्रा को हमने शुरू किया था तो हमने एक लेख पढ़ा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिन्होंने दिया था कि यहाँ पर कुछ पद हैं जिसमें यह वर्णन किया गया है कि 2वीं शताब्दी के और बौद्ध भिक्षुओं का यह तपोस्थली है। तो उसका प्रमाण यह है, ये जो लिपि आप देख रहे हो, ये जो लिपि है, ये जो लिपि है, यह लिपि मेरे और आपकी समझ शायद नहीं आएगी, पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स ने इसको रीड आउट किया है, स्टडी किया है, और उन लोग का कहना है कि यह जो चीज़ लिखी हुई है इसमें यह ही लिखा हुआ है कि यह बौद्ध भिक्षुओं की तपोस्थली रही है, ध्यान स्थल यह रहा हुआ है। और एक टाइम पर 2वीं शताब्दी के आसपास और उसके बाद भी कई लंबे समय तक बौद्ध अनुयायियों के लिए यह एक प्रमुख स्थान रहा। तो उसका यह वास्तविक प्रमाण यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारूमारू की गुफाएं हैं और बड़ा ही रमणीक स्थल यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर नीतीश बबेले सर हैं, जो मुख्यतः झांसी से हैं और काफ़ी जानकारी पुरातत्व के बारे में रखते हैं। और यहाँ पर आने के लिए इन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि चलिए मैं आपको एक स्थान घुमा के लेकर आता हूँ। शायद मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता, और बबेले जी ने ही मुझे बताया कि सारूमारू की गुफाएं कितनी अलग हैं। मध्य प्रदेश के एक साइड एक तरफ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, कोई किसी का ध्यान यहाँ पर नहीं है, बट कितना रमणीक स्थान यह है। जब लोग यहाँ पर आएंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वाकई में एक बहुत सुंदर और रमणीक स्थान है। करिए, बीच में आपको जगह देखने मिलेगी, बहुत सारी जगह जहाँ तपस्या करते होंगे उस समय की बहुत दिखती। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आप देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। ये पतझड़ का मौसम है, उसके बावजूद आप देखिए कितना सुंदर है। आप एक बार सोचिए कि यहाँ जब बरसात होती होगी तो कितना, मतलब इससे सुंदर कोई जगह आपको दिखेगी नहीं। बबेली जी, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ के बारे में कुछ बताइए कि ये स्थान है क्या? ये बेसिकली जब आपने मौर्य काल में अशोक को देखा होगा, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किया, उसी के बाद से विदिशा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है तकरीबन 100-150 किलोमीटर का, आप देखते होंगे जगह जगह पे जो है सांची के बौद्ध स्तूप ले लीजिए या सारूमारू का ले लीजिए। तो जहाँ जहाँ अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा, उस हिसाब से उनके अनुयायी आए। आप देख सकते हैं सारूमारू भी बहुत विशेष जो है स्थान रखता है इस बारे में। आप देख सकते हैं कितनी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जो है आपको घर नुमा टाइप के जो है जगह मिलेंगी। अगर आप बीच में भी जाएंगे तो यहाँ ध्यान लगाना बड़ा आसान रहता है, इसलिए शायद बौद्ध भिक्षुओं ने ये जगह चुनी और इस जगह को जो है अपनी तपस्वी स्थली बनाया। लेकिन किन्हीं कारणों से ये अभी तक जो है विलुप्त श्रेणी में रही, इतना इसको नहीं मिल पाया। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके हम और आप लोग मिलकर ही इसको प्रसिद्धि की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद।